अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न रहता है। इंडिया में हर घंटे लगभग 24 लोग अपनी नौकरी खो देते हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक दिन में लगभग 600 लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से इंडिया में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% से बढ़कर अब 7% हो गया है। देखो, आप भी इससे अनअवेयर नहीं हो। हर दूसरे दिन आप न्यूज देखते ही हो कि इस कंपनी में ले ऑफ हो गया, यहाँ से ले ऑफ हो गया। आपकी सर्कल में भी लोगों की जॉब जा रही होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब लॉस के फियर में हमेशा रहो, लेकिन प्रिपेयर रहना जरूरी है। बिकॉज जॉब तो कई बार चली जाती है, लेकिन आपके खर्चे कहीं नहीं जाते। ईएमआई का प्रेशर, रेगुलर एक्सपेंसेस, ये सब लगातार चलते रहते हैं और ये सब मिलकर आपको बहुत ज्यादा मेंटली हरेस करते हैं। और आज की वीडियो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 स्टेप एक्शन प्लान जो आपको सेफगार्ड करेगा अगर आप अपनी जॉब खो देते हो। और ये 3 क्रूशियल स्टेप आपको जॉब जाने की सिचुएशन में ईएमआईज, एक्सपेंसेस मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये सभी स्टेप्स पूरी तरीके से इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड आरबीआई के रूल्स पर आधारित है। एंड अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, बट इन अनफॉर्चुनेट कंडीशंस ऑफ जॉब लॉस ये आपको मेंटल पीस जरूर देंगे और आपको कुछ वक्त देंगे ताकि आप अपनी जॉब फिर से ले सको। अगर आप इन्हें टाइम पे फॉलो करते हैं, ना ही आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, ना ही आपका लोन डिफॉल्ट होगा और ना ही आप फाइनेंशियली ब्रोक होगे। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। थ्री स्टेप एक्शन प्लान में सबसे पहला स्टेप आता है कॉन्टेक्ट योर बैंक। आपको पता है, जब हमारी जॉब चली जाती है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? कॉल्स अवॉइड करते हैं, स्टेटमेंट्स ब्लॉक कर देते हैं, बैंक से कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब करने से ईएमआई सही तारीख पर नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है। चाहे आप बैंक से बात करो या ना करो, ड्यू डेट पे आपकी ईएमआई तो आएगी ही आएगी। इसलिए बैंक को कांटेक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, उन्हें सच्चाई बताओ कि आपकी जॉब चली गई है। आप बोलोगे बैंक थोड़ी सुनेगा, उन्हें तो सिर्फ उनका पैसा चाहिए। बैंक सुनता है क्योंकि बैंक को उसका पैसा रिकवर करना है। वो नहीं चाहती कि आप एक डिफॉल्टर बनो। इसलिए जब बैंक को पता चलता है कि आपकी जॉब चली गई है, वो आपको 3 ऑप्शन देती है। नंबर 1, ईएमआई मॉरेटोरियम। इसके जरिए बैंक नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक आपकी ईएमआई ब्लॉक कर देता है। इसमें इंटरेस्ट तो चढ़ता है लेकिन आप डिफॉल्टर रिकॉर्ड नहीं होते। नंबर 2, लोन रीस्ट्रक्चरिंग। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, लोन को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना कि ईएमआई थोड़ी कम हो जाए, भले ही टेन्योर थोड़ा बढ़ जाए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपका मंथली बर्डन कम हो जाता है और ईएमआई मिस भी नहीं होती, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं चढ़ता। थर्ड, टेम्पररी इंटरेस्ट पेमेंट। आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है टेम्पररी इंटरेस्ट पे करने का। इस ऑप्शन में बैंक आपसे सिर्फ ईएमआई का इंटरेस्ट कंपोनेंट लेता है। दैट मींस आप इंटरेस्ट देते रहो और प्रिंसिपल वैसे का वैसा ही रहता है। जब आपकी जॉब लग जाए तो फुल ईएमआई शुरू हो जाएगी। इससे फायदा क्या है? 50 से 60% तक आपकी ईएमआई ड्रॉप हो जाती है। ये था स्टेप 1। आपको काफी रिलीफ मिलेगा इससे। आपका ये डिसबिलीफ भी टूटा होगा कि बैंक आपकी मदद नहीं करेगा। अब स्टेप 2 पे आते हैं जो कि है फाइनेंशियल रीसेट मोड। ये बहुत प्रैक्टिकल है। 3 कैटेगरीज A, B, C में अपने सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे और जो एक्सपेंसेस मैंडेटरी नहीं है या फिर नेगोशिएबल है उसको हटा देंगे। ध्यान से सुनना। कैटेगरी A, सर्वाइवल एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए नीडेड हैं, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल बिल्स, फूड, ग्रोसरीज एंड इंटरनेट। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसको आप पूरी तरीके से कट नहीं कर सकते हो। इनको सबसे पहले सिक्योर करना है। फिर आते हैं बी कैटेगरी, एडजस्टेबल एक्सपेंसेस। ये कैटेगरी में वो खर्चे आते हैं जो 100% अवॉइड नहीं हो सकते लेकिन सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं। लाइक ट्रैवलिंग, मोबाइल रिचार्ज प्लान, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, आउटसाइड फूड। ये काफी हद तक कम हो सकता है। कुछ चीजें तो अवॉइड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगा है, 3 GB पर डे का आपके पास इंटरनेट प्लान है, उसको आप रिड्यूस करके 1 GB पर डे कर दो। बहुत इजीली आप इसको 40 to 60% रिड्यूस कर सकते हो। अब आते हैं सी कैटेगरी, स्टॉप नाउ एक्सपेंसेस। नाम से ही समझ गए होंगे वो एक्सपेंसेस जिनको तुरंत स्टॉप करना है। ये सारे इंपल्स बाइंग वाले ऑप्शंस हैं। ईएमआई पे शॉपिंग, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स, वीकेंड आउटिंग्स, इंपल्स बाइंग एंड ऑल। इनमें से कोई भी एक्सपेंस एसेंशियल नहीं है, फिर भी ये काफी मेजर प्रोपोर्शन होता है आपके एक्सपेंसेस में। अगर ध्यान से इनको कट करोगे तो 8 से 10 हजार आराम से कट कर दोगे। पहले 2 स्टेप खत्म हुए, लेकिन आपने अगर गौर किया होगा ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। आपकी जब जॉब चली गई है ये आपको शॉर्ट टर्म तक मदद करेंगे क्योंकि ये रिस्क मिटिगेशंस कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे जो है इनकम रीस्टार्ट विद इन 30 डेज। देखो, ईएमआईज एंड खर्चों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एक नई इनकम। तो वो हमें 30 दिन में रीस्टार्ट करनी है।
आपका गोल यही होना चाहिए कि नेक्स्ट 30 दिन में आप एक नई इनकम स्ट्रीम स्टार्ट कर दो। अगर जॉब नहीं भी लग रही है तो एटलीस्ट कोई ना कोई इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस भी देता हूँ। नंबर 1, फ्रीलांसिंग। ऐसा मानते हैं कि आपकी आईटी जॉब थी जो अभी छूट गई। आईटी फील्ड ऑलरेडी रिसेशन में चल रहा है, शायद नई जॉब लगने में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग तो कर सकते हो। वेबसाइट प्रोजेक्ट्स तो बना सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लाइंट्स तो उठा सकते हो। एक और हैक बताऊं, अपने क्लोज सर्कल, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ट्राई करो, आपको कोई ना कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट जरूर मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, ये आप आसानी से क्रैक कर लोगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं लाइक अपवर्क, फाइवर एंड साथ ही साथ लिंक्डइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सर्च कर सकते हो, आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। नंबर 2, पार्ट टाइम जॉब्स। फिर से आईटी फील्ड का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिलने में समय लगे, लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब्स तो कर सकते हो। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कस्टमर सपोर्ट में काम कर सकते हो, सेल्स में काम कर सकते हो। ये सारे पार्ट टाइम रोल्स इजीली मिलते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब इनकम आपको सिक्योरिटी देगी कि आप मिनिमम ईएमआईज एंड मिनिमम एक्सपेंसेस चलाते रहोगे। थर्ड वे आउट है एक्टिवेट ओल्ड कनेक्शंस। जॉब जाने के बाद हम गलती ये करते हैं कि हम लोगों को रीच आउट ही नहीं करते। हमें लगता है कि यार ये क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा। बट बात ये है कि अगर आप अपने ओल्ड कनेक्शंस, फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेटवर्क, पास्ट मैनेजर्स, उनको कांटेक्ट करोगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस तो है ही है, साथ ही साथ शायद पूरी जॉब ही आपको मिल जाए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा सिंपल सा मैसेज डाल सकते हो। अब इन सब स्टेप्स एंड सॉल्यूशन के बावजूद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, जॉब जाना कोई बहुत ही रेयर इवेंट नहीं है। हजारों लोगों की जॉब जाती है और उनको दोबारा नई और बेटर जॉब मिल भी जाती है। आप जितना काम रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे और प्रैक्टिकल थिंकिंग रखेंगे, आप इस पीरियड से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और अब तो आपके साथ ये 3 स्टेप एक्शन प्लान भी है जो आपकी काफी मदद करेगा और फाइनेंशियल बर्डन्स काफी कम कर देगा। ध्यान रखना, जॉब लॉस एक टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन आपका कमबैक वो परमानेंट होगा। फिलहाल के लिए इतना। आई होप आपको ये सारी प्रैक्टिकल टिप्स बहुत पसंद आई होगी। कुछ डाउट है या फिर आप करेंटली फंसे हुए हो जॉब लॉस की सिचुएशन में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।